हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये लेखपाल के हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ये जो प्रीवियस ईयर है, ये पेपर है 2015 का सेकंड शिफ्ट का जो लेखपाल में आया हुआ था। तो उसके केवल हम 25 प्रश्न जो हिंदी के हैं उनका ही केवल मैं बात करूँगा। आपको इसमें देखना है कितना आप सही कर पाते हैं, ठीक है। आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, किस लेवल तक, और किस लेवल में इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आप जितना कर पाते हैं उतना फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है। तो वीडियो को पूरा देखना है बहुत ध्यान से, और बीच बीच में मैं जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे और ऑप्शन आएंगे मैं उनका एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा, ठीक है। तो आपका रिवीजन भी होते जाएगा, और आपका कितना सही जाता है ये आपको कमेंट में लास्ट में बता के जाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ है क्वेश्चन नंबर 1 है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ में आ जाता है, जैसे कोई आधार हो जाए वहाँ अधिकरण होता है, जैसे में या पर लग जाए, तो यहाँ ना तो में है ना तो पर है। तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि वह अगले साल में आएगा। में यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। अपादान तो होगा नहीं इसमें, ना ही संबंध है ना ही कर्म कारक है, तो ये इसमें अधिकरण कारक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। तो उदय का है कौन सा है, लाल है या भाषित है या बलिष्ठ है या अस्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्त हो जाएगा, ठीक है। उदय का विलोम होता है अस्त, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। अब यहाँ आपको बताना है भविष्य काल किस में है। तो ऑप्शन ए है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन बी मैंने एक पेड़ काट लिया, ऑप्शन सी है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ऑप्शन डी मैं आपका आभारी हूँ। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को आपको रियल लाइफ में ले लेना है। आप जैसे बोलते हैं उसी तरह से आपको एक शब्द बना लेना है, फिर आपको सोचना है कि मैं ये किस समय बोलूँगा। जैसे मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, या आप कब बोलेंगे, जब आप भविष्य में करने वाले रहेंगे तब। तो यही है भविष्य काल। इसी तरह से आपको ये भी पहचानना है। अब जैसे ऑप्शन बी है मैंने एक पेड़ काट लिया, तो ये आप कब बोलेंगे, जब आपने काट लिया होगा तभी आप बोलेंगे, तो ये भूतकाल में है, ठीक है। फिर मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो मतलब आप पहले पढ़ने वाले थे, अभी नहीं, आप पहले पढ़ने वाले थे, तो ये भी भूतकाल में है। अब मैं आपका आभारी हूँ, ये आप जब किसी से सामने रहते हैं तभी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर इसका ये हो जाएगा मैं आपका आभारी हूँ, ये वर्तमान में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ठीक है। इन सब में आपको अपने रियल लाइफ में ले लेना है, तो आप तुरंत आ जाएगा, आपका कैसा राइट आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें है निर्देश, प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियां मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ऊँट के मुंह में जीरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ऑप्शन बी है जानवर को दवाई देना, ऑप्शन सी बड़े प्राणी को सांत्वना देना, ऑप्शन डी बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो ये सब तो एकदम, ये सब जो जानवर है या प्राणी या सांत्वना देना, ये सब तो कभी होता ही नहीं है, ये कभी भी इसमें नहीं होता है ना। सेम टू सेम होता है, जैसे ऊँट आ जाए या जीरा आ जाए या मुँह ही आ जाए, सेम मुहावरे का कभी सीधा अर्थ वही नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ठीक है। इसमें भी आपको ये सोचना है कि ऐसा कब बोला जाएगा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। और वैसे भी आप अगर गांव से हैं, गांव देहात से हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता ही होगी, ठीक। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जूते चाटना, इसका ऑप्शन है इधर उधर घूमना, ऑप्शन बी है घूस देना, ऑप्शन सी जूते को चमकदार बनाना, या ऑप्शन डी खुशामद करना। तो मैंने जैसा बताया अभी, ये जूते इसमें आ गया, ये गलत। घूस देने से तो जूते चाटने से कोई मतलब ही नहीं है, इधर उधर घूमना से कोई मतलब ही नहीं है, खुशामद करना ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन 6 देखते हैं क्वेश्चन 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है केवल। तो क्वेश्चन नंबर 6 है माता जी को, अब इसमें से क्या भरेंगे। ऑप्शन ए है आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, या प्रणाम, या स्नेह। तो अब माता जी को प्रणाम ही करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
माता जी को प्रणाम। आप शब्द को भर भर के देख लीजिए अपने मन में रख के, तो आप समझ जाएंगे क्या सही उपयुक्त बैठ रहा है इसमें। ठीक, अब ऑप्शन है, ये क्वेश्चन नंबर है 7। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो अतिथि कहलाता है। अतिथि का अर्थ ही होता है अतिथि, जिसका कोई तिथि ना हो, यानी कोई समय ना हो, तो अतिथि ही होता है। ठीक है, एक शब्द में कहें, मेहमान जिसको बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। ठीक, उसके आने का कोई दिन निर्धारित नहीं रहता, कभी भी आ जाता है। फिर है क्वेश्चन 8, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कौन सा है इसमें, पंकिल, या बी है नीरज, या है सी नीरद, या डी है निर्मल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मल, मतलब स्वच्छ का पर्यायवाची होगा निर्मल। नीरज होता है कमल का, और नीरद होता है बादल का। दा लग जाए तो बादल, जा लग जाए तो कमल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9-10 में क्या है। प्रश्न संख्या 9 और 10 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उनके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, केवल हमें इसमें त्रुटि बताना है। ठीक है, किसमें त्रुटि है। तो 9 नंबर है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, या कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें आपको क्या लगता है, इसमें आप सोचिए, इसमें मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही चैलेंजिंग है। ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आप जानबूझकर गलती कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, या कोई त्रुटि नहीं। इसमें राइट आंसर होगा कोई त्रुटि नहीं, और जिसमें कोई त्रुटि नहीं होता है वही ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूरा एकदम राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, या कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन ए है अपने अपने किताबें, ऑप्शन बी है बस्ते में, ऑप्शन सी है डाल लो, या ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें कौन सा त्रुटि है, अपने अपने किताबें। ठीक है, और अपने अपने किताबें में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर इस तरह से पूछ ले इसमें किस प्रकार की त्रुटि है, जैसे कभी पूछ लेता है कि लिंग संबंधी है, कारक संबंधी है, या वचन संबंधी है, या संज्ञा संबंधी है, या सर्वनाम संबंधी है, इस तरह से भी पूछता है। ठीक है, तो इसमें है यहाँ लिंग संबंधी त्रुटि है, क्योंकि ये अपने अपने नहीं होता है, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, ये शुद्ध होता है। ठीक है, अपने अपने नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर हो गया, उसके बाद अब देखेंगे हम 11 नंबर। 11 नंबर कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये प्रश्न संख्या 11 और 12 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। हमें दूसरा अर्थ बताना है केवल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रमत्त या स्वेच्छाचारी। 11 नंबर में दिया है प्रमत्त या स्वेच्छाचारी, तो इसका और एक हमें अर्थ बताना है। क्या होगा, उन्मत्त होगा, प्रपीड़ित होगा, या परितप्त होगा, या उत्कृष्ट होगा। ठीक है, तो उत्कृष्ट का अर्थ तो होता है बहुत अच्छा, जो होता है उसे उत्कृष्ट कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा उन्मत्त। ठीक है, उन्मत्त होगा जो अपनी ही धुन में मगन रहे, या स्वेच्छाचारी जो अपनी इच्छा से ही करे, या उन्मत्त उसी को ही बोलते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कनक और धतूरा। तो कनक ये ऑप्शन ए है प्रसाद, या बी है कसौटी, सी है आभूषण, और डी है सोना। तो कनक का अर्थ होता है सोना। आपने सुना भी होगा कनक कनकते सौगुनी, वो जो है उसमें अलंकार पूछता है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है वो। ठीक है, फिर 12 नंबर, 12 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर है 13। 13 में है, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसका केवल आपको 2 अर्थपूर्ण शब्द, संधि विच्छेद में कभी रहता है, आप अगर 2 अर्थपूर्ण शब्द निकाल लेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें रीत्य का कोई अर्थ नहीं होता है, इसमें रीत का कोई अर्थ नहीं होता है। देखिए ये रीति है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है रीत, इसमें छोटी का मात्रा होना चाहिए, तब रीति जो परंपरा होता है। ये रीति का कोई अर्थ नहीं होता है।
ऋतु ये होता है, लेकिन वो दूसरा वाला होता है जिसका अर्थ होता है मौसम, ये ऋतु ही सही नहीं लिखा हुआ है, उसमें ऋ ये वाला ऋण रहता है। तो इस तरह से होता है ये ऋतु, ये सही होता है, इसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे है ऑप्शन ए, रीति अनुसार। ये रीत का भी अर्थ होता है, ये अनुसार का भी अर्थ होता है। ठीक है, तो ये सही संधि विच्छेद है इसका। इस तरह से आप आराम से ढूंढ सकते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 14 और 15 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, वह एक महिला विद्वान थी। यह ऑप्शन बी है, वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन सी है, विदुषी महिला थी वह। ऑप्शन डी है, वह एक विद्वान महिला थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वह एक विदुषी महिला थी। जब कोई महिला विद्वान होती है तो उसे विदुषी कहते हैं, क्योंकि विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। ठीक, तो उसी के अनुसार उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर 15 नंबर है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, तो यही राइट हो जाएगा। ठीक है, वह सा प्रमाण के साथ, सा जब यहाँ लगा दिया तो प्रमाण के साथ की जरूरत ही नहीं थी, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। वह प्रमाण के सहित, सहित तो यहाँ उचित नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। वह सप्रमाण सहित, यहाँ जब सा लगा दिया है तो यहाँ सहित नहीं लगाना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, इस तरह से अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि कौन सा सही है, तो गलत तो आप देख ही सकते हैं कि गलती कहाँ पे हुई। आप बोलेंगे, पढ़ेंगे तो ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। ठीक, प्रश्न संख्या 16 और 17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, 16 नंबर है, किसी की सहायता करने वाला। इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? सहायक। किसी की सहायता करने वाला वो कहते हैं सहायक। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक, 17 में क्या है? भला चाहने वाला। तो भला चाहने वाले को क्या बोलते हैं? हितैषी कहते हैं ना। कोई किसी को अगर कभी बताने लगो कुछ, तो वो गुस्से में रहेगा तो बोलेगा आया बड़ा हितैषी बनने। ठीक है, तो मतलब वो भला चाहने वाला ही होता है हितैषी। जो तुम्हारा भला चाहेगा उसे तुम अपना हितैषी कह सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है इसमें 18 नंबर। ठीक, 18 नंबर कौन सा है? 18 नंबर है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। ठीक, इसमें है दिया हुआ लाइन कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतियन सुन रूखी। तो यहाँ पे वीर रस, तो यहाँ वीरता की कोई बात ही नहीं कही गई है, तो वीर रस तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, शांत तो इसमें है ही नहीं। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि संयोग है या वियोग है। तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अखिया हरि दर्शन की भूखी, मतलब दर्शन करना चाहती हैं। ठीक है, तो अगर संयोग होगा यानी सामने ही होगा, तो दर्शन किस बात की, उसका किस तकलीफ, कोई तकलीफ ही नहीं है। वो सामने है तो दर्शन कर ही लेगी। ठीक है, तो यहाँ वियोग श्रृंगार है, मतलब जो सामने नहीं है। ठीक है, हरि जो भगवान से, भगवान का दर्शन करना चाह रहे हैं भक्त, वो सामने नहीं है, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये अभी मैंने आपको बताया था, वाक्य शुद्धि वाले में विदुषी होता है विद्वान का स्त्रीलिंग। ठीक, फिर ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव इसमें कौन सा है? तद्भव इसमें है प्यास। इसका तद्भव क्या होता है? पिपास। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है 21 नंबर, काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको अलंकार बताना है। तो यहाँ पे मैंने अभी ये भी आपको बताया है, वो सोना वाले एग्जाम्पल में, ये जैसे कनक कनक होता है तो उसमें भी यमक होता है, वो दो शब्द आता है। जैसे एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक का अर्थ होता है धतूरा, तो वहाँ भी यमक अलंकार होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि घटा घटा दो बार आया है। जब कभी भी एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ एक घटा, ये काली घटा का अर्थ है काले बादल, और ये घमंड घटा का अर्थ है मतलब घटना, जैसे काले बादलों का घमंड घट गया है। ठीक है, इसका अर्थ ये होगा। तो इस तरह से यमक अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, फिर है 22, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, तो इसका चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन
वही चीज़ होता है, ठीक है। जैसे वो हमेशा एक ही वचन में प्रयोग होंगे, जैसे और कुछ होता है वो बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, प्राण ये हमेशा बहुवचन में, और ऐसे होगा जनता, जनता हमेशा एक वचन में ही होता है, वो अपने आप में ही बहुवचन होता है। कहते हैं ना कि जनता धरने पर बैठी है, तो बैठी है मतलब क्या, एक ये क्रिया के अनुसार तो लग रहा है कि ये एक ही है, लेकिन जनता अपने आप में ही बहुवचन होता है, ठीक। जैसे अनेक शब्द है, ये भी अपने आप में बहुवचन है। बहुत से लोग लिख देते हैं अनेकों, अनेकों गलत होता है, कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। ये वाक्य शुद्धि में बहुत देता है बार बार अनेकों, ठीक। तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, ठीक। त्रिवेणी शब्द में आपको समास बताना है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु अब कैसे होगा, यहाँ जैसे संख्यावाचक आगे लगा रहेगा इसके, जो द्विगु समास होता है, जैसे त्रिवेणी, चौराहा, तिराहा, दुराहा, पंचभुज, चतुर्भुज। चतुर्भुज भी उसमें द्विगु समास भी है और बहुव्रीहि भी है, क्योंकि चतुर्भुज का भगवान विष्णु को भी बोलते हैं इसलिए, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उसमें द्विगु समास होता है। द्वंद्व में दो अपने विपरीत होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, तो ये द्वंद्व में होता है। बहुव्रीहि में कोई भगवान का अर्थ होता होगा, या अगर कोई भी होता होगा तो उसका मतलब एक थर्ड ही पद प्रधान होता है, इस तरह से। जैसे दशानन कहेंगे, दस है जिसके आनन, उसमें आप देखेंगे तो द्विगु समास भी है लेकिन बहुव्रीहि भी है, ठीक है। और अभी इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, तत्सम कौन सा है, निकृष्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं निकृष्ट, इसमें है तत्सम, ठीक है। जैसे तीखा है, ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, तिक्त होता है, तिक्त, इस तरह से लिखते हैं, आधा का रहता है और ये ता, तिक्त होता है तीखा का। और अटारी का होता है अट्टालिका, ठीक है। ये होता है तत्सम, ठीक। तो इसका सही शब्द सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है ये आज का क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है, तो हमें केवल ये अत्यधिक की ही बताना है। तो यहाँ पे केवल एक डंडे का ये लगा दिया है मात्रा, यही गलत है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए में एकदम सही लिखा हुआ है। यहाँ पे अत्याधिक है, यहाँ पे पूरा ता भी कर दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये अत्याधिक हो जाएगा, धा पे बड़ी का मात्रा लगा दिया है, ठीक है। और ये अत्यधिक है, ये भी गलत है, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा तो, और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हम और भी इसी तरह के वीडियो और प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे लेखपाल के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।